कबीलाई समाज रहा, जहां जागम की व्यवस्था थी, जागम थी जहां सब लोग एक जैसे थे, किसी का कोई पद हो, किसी कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो सबके साथ बराबर था। लेकिन हुआ ये कि वो बाहर से आए और उन्होंने एक मंच ले दिया, कुछ इधर है कुछ इधर है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। दरअसल हुआ ये कि हमने समाज से लिया बहुत कुछ, समाज से नौकरी ली, समाज से नाम लिया, इज्जत ली, लेकिन समाज को दिया कुछ नहीं। जब देने की बात आई तो चुनाव का मैदान खाली था और चुनावी मैदान में उतर गए। कोई विधानसभा पहुंचा, कोई राज्यसभा पहुंचा, कोई लोकसभा पहुंच गया। उन्होंने वहां जाकर के कहा कि हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दरअसल हुआ इसका उल्टा। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया अपनी पार्टी का, अपने संगठन का, अपने नेता का। वो भूल गए आदिवासी कौन है। इस देश में लगभग 480 विधायक हैं जो रिजर्व सीटों से आते हैं, अलग अलग असेंबलीज में बैठे पूरे देश में 480। लगभग 47 सांसद हैं जो आदिवासी सीटों से चुन करके आते हैं। लेकिन पूछिए उनसे कि आदिवासियों के लिए क्या किया है स्पेशली, तो उनकी जबान नहीं खुलती है। आप देख लीजिए धर्म के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा है इस देश में। धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पर आपको कहा जाता है कि बेटा हिंदू धर्म खतरे में, चढ़ जाओ मस्जिद पर, और आप तलवार लेकर के मस्जिद के ऊपर जो है भांगड़ा कर रहे हैं। आपका अपने धर्म का क्या हुआ? जिस परंपरा से आप जीते आए थे, जिस आदिवासी कल्चर में आप जिंदा थे, सो धर्म आपको प्रकृति से मिला था, उस धर्म का क्या हुआ? क्या कभी आपने पूछा? लेकिन आप सब लगे चले गए कथावाचकों के पीछे। ये कबीलाई लोगों को समझना है कि किस तरीके से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर। बहुत पुरानी कहानी नहीं है मकर शब्दार वाली। कितना पुरानी कहानी आपकी कि मछली से आप पैदा हुए। मीनेश की उत्पत्ति से पहले इस धरती पर, इस राजस्थान के हिस्से में, मध्य प्रदेश के हिस्से में मीणा थे, तो कैसे मीनेश से आपका ओरिजिन हुआ? ये सवाल तो आपको पूछना पड़ेगा। 1940 के दशक में एक जैन साधु आते हैं आर्य समाज का प्रभाव लेकर के, आप सबको मीन भगवान का अवतार बता करके चले गए और आप लगे हुए दर जो है घूम रहे मंदिर बनाते हुए। मीन भगवान का मंदिर हमारे पड़ोस में बन रहा है 5 करोड़ का अकेला मंदिर बन। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मंदिर आपको रोजगार नहीं देगा। अगर मंदिरों से किसी का भला होता ना, तो इस देश में पंडित और जो बाकी के लोग थे जो धर्म की आड़ में अपनी दुकान चला रहे थे, वो कभी अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं भेजते। आज की एक खबर है कि अयोध्या का एक कथावाचक का बेटा जज बन गया, और आपका बेटा क्या हुआ? वो कथावाचक बन गया। उन्होंने अपने बेटे को स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, और आपने अपने बच्चे को कहां भेज दिया? मंदिर में भेज दिया। ये आपकी स्थिति है। आपको स्कूल जाने की जरूरत थी, आप मंदिर पहुंच गए। आपको विश्वविद्यालय जाने की जरूरत थी, आप शिवालय पहुंच गए। आपको इस देश के सत्ता से सवाल करना था, आपके रिसोर्सेज को क्लेम करना था कि आपकी जमीनें किसने छीनी। इसमें जो सरकार है जिसमें आई थी, उससे पहले से यहाँ पर आदिवासी रह रहे थे। 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के भीतर पूरा का पूरा आदिवासी बेल्ट है। झारखंड के भीतर इसी तरीके से सिलगेर में क्या चल रहा है? लगातार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर हमला है। यही वो चीज है जिस दिन आपके पास जमीन नहीं रहेगी, याद करके देखिएगा कि आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा कि आप साबित कर पाएंगे आप आदिवासी हैं या नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि आपका जल, जंगल और जमीन, सारे के सारे रिसोर्सेज बचे रहे। जब जरूरत पड़ती है वोट की, जब जरूरत आता है इलेक्शन का मसला आता है, तुरंत आप सबको हिंदू बना लिया जाता है। जब मुसलमानों से लड़ने की बारी आएगी, जब ईसाइयों से लड़ने की बारी आएगी, किसी और से लड़ने की बारी आएगी, तब आप सब लोग हिंदू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, मुसलमान सीन से गायब हुआ, ईसाई सीन से गायब हुआ, और तब वो आते हैं आपकी असली जमीनों पर छीनने के लिए, आपके हक और हुकूक को छीनने के लिए। लगातार जो है सांस्थानिक हत्या हो रहे हैं आज की तारीख में।